सॉरी दोस्तों, हम आपको कल और परसों वीडियो नहीं दे पाए थे क्योंकि मुझे काम आ गया था, तो इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दे पाए थे। तो आज से हम आपको डेली वीडियो देंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है आपका कावेरी, ऑप्शन बी है आपका सेलेरू, ऑप्शन सी आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन डी है आपका कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नदी हो जाएगा? तो जो आपका अलमट्टी बांध है किस नदी पर है? तो आपको बता दें कृष्णा नदी पर। आपसे पूछे किस जगह पर है, किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। कर्नाटक में आपसे पूछे किस जगह, उत्तर की या पूर्वी, तो आपको बता दें जो अलमट्टी बांध है आपका उत्तर कर्नाटक भारत के कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? तो आपका अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? कोलेरू, क्या लिखा है? कोलेरू झील किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका केरल, ऑप्शन बी आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी आपका उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका कोलेरू झील है आपका किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश में। जो कि आपका कोलेरू झील एक मीठे पानी की झील हो जाती है। कौन सा झील? तो आपका कोलेरू झील हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपका तापी, ऑप्शन बी आपका शरावती, ऑप्शन सी आपका नर्मदा, ऑप्शन डी आपका इंद्रावती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका कपिल धारा जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें नर्मदा नदी पर। जिसको हम बोले नर्मदा नदी की बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको बता दें रेवा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेवा का दूसरा नाम क्या होगा, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। वहीं पर बात करें कि कहाँ पर स्थित है, तो आपको बता दें जो भारतीय उपमहाद्वीप है आपका पांचवी सबसे लंबी नदी हो जाती है। कौन हो जाती है? तो जो आपका नर्मदा नदी है भारतीय उपमहाद्वीप के पांचवी सबसे लंबी नदी हो जाती है। कौन नदी? तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। आपसे पूछे कि जो आपका मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी को। किस नदी को बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा? तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? मयूराक्षी परियोजना में से भारत में कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका मयूराक्षी परियोजना है किस राज्य से है? ऑप्शन है आपका बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका पश्चिम बंगाल एवं असम, ऑप्शन सी आपका पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, ऑप्शन डी आपका झारखंड एवं मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल झारखंड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो आपका मयूराक्षी परियोजना है किस राज्य से लाभान्वित होता है? तो एक तो हो गया आपका पश्चिम बंगाल से और दूसरा होगा आपका झारखंड से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए है आपका जोग जलप्रपात पर, ऑप्शन बी है आपका पायकारा प्रपात पर, ऑप्शन सी है आपका शिव समुद्रम प्रपात पर, ऑप्शन डी है आपका गोकक प्रपात पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है किस जलप्रपात पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है जोग जलप्रपात पर। किस जगह पर? तो आपको बता दें जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो आपका कर्नाटक में पाया जाता है। वहीं पर बात करें कि जो जोग जलप्रपात है उसको जरस्पा प्रपात भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जरस्पा। क्या बोलते हैं? जो जोग जलप्रपात है आपका जरस्पा, जरस्पा जलप्रपात भी कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपका ताप्ती, ऑप्शन बी आपका कोसी, ऑप्शन सी आपका गोदावरी, ऑप्शन डी आपका कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका कृष्णा नदी है। कौन सा नदी है? कृष्णा नदी है आपका। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के किनारे है, किस पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर। और वहीं पर अगर हम बता दें कि पिछले क्वेश्चन में क्या हम बताए थे यहाँ पर, तो एशिया की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सा हो जाता है? तो आपको याद रखना है जोग जलप्रपात, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है?
भारत में किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका पूर्वी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है आपका अंडमान द्वीप में, ऑप्शन डी है आपका राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? जो आपका भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका, कहाँ पर तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपका तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है आपका मालवा का पठार, ऑप्शन बी है आपका छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है आपका पूर्वी पहाड़िया, ऑप्शन डी आपका कोरोमंडल तट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आपको याद रखना है कोरोमंडल तट पर। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है कोरोमंडल तट पर। वहीं पर बात करें कोरोमंडल तट जो है आपका एक चौड़ा तटीय मैदान हो जाता है, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आपके पूर्वी तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो पूर्वी तमिलनाडु में आपका पड़ता है। किस राज्य में? तो जो आपका कोरोमंडल है पूर्वी तमिलनाडु में आपका पड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो जो आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है? तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाता है आपका। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत भाग वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? मतलब आपसे पूछा है जो आपका भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत आपका वन और वृक्ष पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 24.5 है। कितना? 24.5 आपका पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? क्या प्रश्न पूछा है आपसे? जो आपका दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आपका मैंग्रोव वन, ऑप्शन बी आपका शोला वन, ऑप्शन सी है आपका मानसूनी वन, ऑप्शन डी आपका पतझड़ वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका मैंग्रोव वन है आपका दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो जो आपका दलदली और ज्वार भाटा है कहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मैंग्रोव वन। कौन सा वन हो जाएगा? तो मैंग्रोव वन। वहीं पर बात करें कि मैंग्रोव वन पेड़ पौधे होते हैं, वे पेड़ पौधे होते हैं जो जहाँ पर आपका खारे पानी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो जहाँ पर आपका खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सा वन? तो जो आपका मैंग्रोव वन है आपका खारे पानी में तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सा वन? तो जो आपका मैंग्रोव वन है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वनों में मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या लिखा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो जो आपका मिट्टियाँ कितनी प्रकार की पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी प्रकार? 8 प्रकार की। कितनी प्रकार की? तो जो आपका अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा आपका भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कौन सा होती है? तो जो आपका रेगुड़ मृदा है कौन से, इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको बता दें काली मिट्टी। रेगुड़ को क्या बोलते हैं? तो काली मिट्टी बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? जो काली मिट्टी है किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन है आपका मूंगफली, ऑप्शन बी आपका कपास, ऑप्शन सी आपका तंबाकू, ऑप्शन डी आपका गन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका
कपास होता है काली मिट्टी के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी हो जाती है। कौन सा? तो जो आपका कपास होता है काली मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। वहीं पर बात करें कि जो काली मिट्टी होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें आपका पोटास पाया जाता है सबसे ज़्यादा। इसी के कारण इसे काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो जो आपका काली मिट्टी है उसे पोटास पाए जाने के कारण, ज़्यादा पोटास पाए जाने के कारण इसे काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। वहीं पर बात करें कि काली मिट्टी आपका कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है, एक तो होगा महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आपका हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश में। तो आपको याद रखना है काली मिट्टी यही जगह पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। मतलब आपसे पूछा है क्या कि जो आपका लेटराइट मिट्टी है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान, ऑप्शन सी है आपका केरल, ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। जो आपका लेटराइट मिट्टी होती है, कौन सा मिट्टी, तो जो आपका लेटराइट मिट्टी है किस जगह पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपको याद रखना है केरल में। किस जगह पर, केरल में। लेटराइट मिट्टी की बात करें तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है लेटराइट मिट्टी आपका उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी अगर बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, तो आपको बता दें कि जो लेटराइट मिट्टी होता है आपका कैसा रंग होता है, तो लाल रंग होता है। इसमें अम्ल ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें अम्ल ज़्यादा पाया जाता है। वहीं पर बात करें कि लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सा आपका फसल उगाया जाता है, तो आपको बता दें चावल हो गया आपका, उसके बाद कपास हो गया, मोटे अनाज जैसे गेहूं हो गया, चावल, कपास, ये सब आपका लेटराइट मिट्टी के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लेटराइट मिट्टी है आपका कहाँ कहाँ पर किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको बता दें कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा में हो गया, आपका कर्नाटक में, केरल में। कौन कौन से जगह पर, तो जो आपका मध्य प्रदेश है और उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तो यहाँ पर आपका लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। वहीं पर बात करें कि जो लेटराइट मिट्टी है आपका सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर है, केरल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपका लेटराइट मिट्टी। वहीं पर बात करें कि इसमें कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है जो लेटराइट मिट्टी है आपका अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछे कि इसका रंग कैसा होता है, तो रंग आपको बता दें इसका रंग लाल होता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे उपज मतलब फसल कौन सी होती है। ऑप्शन ए आपका गेहूं, ऑप्शन बी आपका ज्वार, ऑप्शन सी आपका मक्का, ऑप्शन डी आपका चावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, जो भारत में आपका सबसे अधिक उपज होती है कौन सा होती है फसल, तो आपको याद रखना है चावल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। तो जो आपका गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर बात करें कि जो गन्ना ब्राज़ील के बाद अगर बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा हो जाता है, तो ब्राज़ील के बाद आपका भारत हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपका गन्ना के उत्पादन में कौन सा देश हो जाता है, तो आपका भारत हो जाता है। अगर बात करें कि गन्ना का सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील में। किस देश में होता है आपका गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील में। अगर राज्य पूछे तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, अगर देश अगर पूछे तो आपको याद रखना है ब्राज़ील में। और दूसरे नंबर पर आपका भारत हो जाता है गन्ना उत्पादन के दृष्टि से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नांकित में कौन
खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए आपका चावल, ऑप्शन बी आपका गेहूँ, ऑप्शन सी है आपका गन्ना, ऑप्शन डी आपका कपास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? तो आपको याद रखना है, आपका हो गया धान हो गया, उसके बाद मक्का हो गया, उसके बाद आपका ज्वार हो जाता है, बाजरा हो गया, उसके बाद मूंगफली हो गई, आपका गन्ना हो गया, उसके बाद मूंग। तो कौन कौन से फसल हो जाते हैं आपका? तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उसके बाद आपका मूंग हो जाता है, गन्ना, मूंग, सोयाबीन, कपास। तो ये सब आपके खरीफ की फसलें के रूप में जानी जाती हैं। तो सब इसमें से कौन सा फसल नहीं है आपका? तो आपको बता दें, जो इसमें गेहूं दिया है आपका कौन सा फसल है? तो जो आपका खरीफ की फसलें कौन कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना गेहूं नहीं है। अब पूछे अगर खरीफ की फसल कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना, एक तो हो गया धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, उसके बाद सोयाबीन, आपका कपास। ये सब आपका खरीफ की फसल की में आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। मतलब आपसे क्या पूछा है कि जो दलहन शोध संस्थान है कहाँ पर है, किस राज्य में, किस जिले में है? तो ऑप्शन है आपका आगरा में, ऑप्शन बी आपका फैज़ाबाद में, ऑप्शन सी आपका कानपुर में, ऑप्शन डी आपका झांसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? मतलब आपसे पूछा है कि जो भारत में सबसे पहले आपका बागान फसल सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? ऑप्शन ए आपका रबड़, ऑप्शन बी आपका नील, ऑप्शन सी आपका काफ़ी, ऑप्शन डी आपका चाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा फसल हो जाएगी? तो जो आपका नील है आपका भारत में बागान फसल के रूप में सबसे पहले आपका शुरू की गई थी। कौन हो जाता है? तो नील। नील की बात करें तो भारत में नील की खेती बहुत प्राचीन काल से ही आपका नील की खेती सबसे पहले की जाती थी। तो आपका इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बागान फसल सबसे पहले शुरू की गई थी, कौन सी फसल? तो आपको याद रखना है नील हो जाएगी। कौन सा फसल? नील हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? चेन्नई के समीप कल्पपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है आपका अखबारी कागज संयंत्र, ऑप्शन बी आपका लिग्नाइट कारखाना, ऑप्शन सी है आपका नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन डी आपका तेल शोधक संयंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी अगर मिलता हो आप लोगों को तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फिर अगले प्रश्न में। तो आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? मतलब आपसे क्या पूछा है कि जो ताप विद्युत परियोजना है कौन सा सही होगा? ऑप्शन है आपका तलचल जो कि आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी आपका कोरबा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी आपका कवास गुजरात में, ऑप्शन डी आपका रामागुंडम मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका ताप विद्युत परियोजना है कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको बता दें कवास जो कि आपका गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर? तो आपसे पूछे कि ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है गुजरात में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? क्या लिखा है? जावर एवं रामपुरा। क्या लिखा है? जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका बॉक्साइड, ऑप्शन बी है आपका यूरेनियम, ऑप्शन सी आपका सीसा जस्ता, ऑप्शन डी आपका तांबा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका सीसा और जस्ता है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें जावर एवं रामापुरा आगूचा खनन क्षेत्र के लिए आपका हो जाता है कौन सा? तो जो आपका सीसा जस्ता है आपका कहाँ पर होता है? तो जावर एवं आपका रामपुरा आगूचा में। कहाँ पर? तो आगूचा में। वहीं पर बात करें कि आपका जो सीसा जस्ता होता है यह मिश्रित अयस्क गैलेना से निकलता है। कहाँ से? तो अयस्क आपका गैलेना से निकलता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। मतलब आपसे क्या पूछा है कि जो कोयला की खानें हैं किस जगह पर है?
ऑप्शन ए आपका झरिया में, ऑप्शन बी आपका जमशेदपुर में, ऑप्शन सी आपका रांची में, ऑप्शन डी आपका लोहरदगा में। कहाँ पर? लोहरदगा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका कोयला की खानें झारखंड में कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो झरिया में। कहाँ पर? तो झरिया में कहाँ पर, किस राज्य में? तो आपको बता दें झारखंड में। आपसे पूछे कि जो आपका झारखंड झरिया है आपका 15वें सबसे बड़ा देश नहीं शहर हो जाएगा कौन सा? तो जो आपका 15वां है झारखंड का, आपसे पूछे प्रश्न कि झारखंड का 15वां सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है झरिया। कौन सा? झरिया। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या क्या हो जाता है? भारत में टीन का अग्रणी, क्या लिखा है? अग्रणी मतलब आगे, कौन सा उत्पादक है? ऑप्शन ए आपका असम, ऑप्शन बी आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आपका पश्चिम बंगाल। तो जो आपका भारत टीन में आपका सबसे आगे उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो आपको बता दें कौन सा राज्य हो जाता है? छत्तीसगढ़। कौन सा? तो आपका जो छत्तीसगढ़ है आपका भारत में टीन के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर आता है। वहीं पर बात करें जो टीन है आपका, टीन का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें स्टेनम। क्या हो जाएगा? जो टीन का लैटिन नाम है आपका स्टेनम हो जाता है। तो जो आपका भारत में टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है आपका? निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? क्या पूछा है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा तांबा का भंडार कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका झारखंड, ऑप्शन डी आपका राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा जगह? तो जो आपका राजस्थान है आपका सबसे ज़्यादा आपका तांबा उत्पादन कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर? तो जो तांबे का सर्वाधिक भंडार वाले 3 राज्य अगर पूछे तो आपको याद रखना है, एक तो हो गया आपका राजस्थान, उसके बाद आपका हो गया झारखंड, उसके बाद आपका हो जाता है एमपी। तो 3 राज्य आपसे पूछे कौन कौन से हो जाते हैं? तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आपको याद रखना है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मतलब आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि जो आपका पूर्व का बोस्टन है किस शहर में पाया जाता है? तो आपको बता दें जो पूर्व का बोस्टन है किस जगह पर पाया जाता है? तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन भी क्या दिया है? सूती वस्त्रों की राजधानी, सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, क्या लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। की कौन सा हो जाएगा? कानपुर। उसके बाद अगर दक्षिण भारत अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा? कोयम्बटूर। कौन सा? अगर उत्तर भारत अगर पूछ रहा है तो कानपुर याद रखना है, और दक्षिण भारत अगर पूछ रहा है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कोयम्बटूर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले का आपका हो जाएगा 2, उसके बाद बी का हो जाएगा आपका कौन सा? तो बी का हो जाएगा आपका कौन सा? 4 हो जाएगा। सी का हो जाएगा आपका कौन सा? सी का तीसरा हो जाएगा, और डी का आपका हो जाएगा पहला। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 4 कौन सा ऑप्शन था? 2 4 3 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में क्या दिया है प्रश्न? देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है? जो आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है किस जगह पर है? ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, ऑप्शन बी आपका गुड़गांव, ऑप्शन सी आपका पुणे, ऑप्शन डी आपका चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो जो आपका पुणे है आपका कहाँ पर है? पुणे में है। आपसे पूछे कि जो महिंद्रा एंड कंपनी लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दे 1984 में। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पुणे में। स्थापना पूछे तो आपको याद रखना है 1984 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर है? ऑप्शन है आपका सिंहभूमि में, ऑप्शन बी है आपका रुद्रसागर में, ऑप्शन सी है आपका बरौनी में, ऑप्शन डी आपका रांची में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका बिहार में तेल शोधक कारखाना है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बरौनी में। बरौनी में पूछे आपसे कहाँ पर, तो आपको याद रखना है बेगूसराय। कहाँ पर? बेगूसराय के बरौनी में। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है बेगूसराय के आपके बरौनी में आपका पड़ जाता है आपका तेल शोधक कारखाना। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ऑप्शन है आपका सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। ऑप्शन बी आपका पटसन उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी आपका सूती वस्त्र तथा रसायन उद्योग। ऑप्शन डी आपका पटसन उद्योग तथा रसायन उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो जो आपका सूती वस्त्र है आपका पटसन उद्योग है। कब के समय में आपका? तो आपको याद रखना है भारत के ब्रिटिश जब शासन कर रहे थे उस समय आपका ये सब स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो सूती वस्त्र और पटसन आपका उद्योग स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है आपका NH5, ऑप्शन बी आपका NH2, ऑप्शन सी आपका NH7, ऑप्शन डी आपका NH6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है NH6। वहीं पर बात करें कि जो आपका NH6 है कितना किलोमीटर है? तो आपको याद रखना है 1949। कितना? 1949 किलोमीटर में है आपका NH6। जो कि आपका NH6 की बात करें तो आपका NH6 जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग व्यस्त सड़क पश्चिमी की ओर जाती है। किस जगह पर जाती है? तो आपको याद रखना है पश्चिम की ओर जाती है, आपका पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है और अंतिम प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है आपका पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आपका प्रश्न क्या दिया है? पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? ऑप्शन है आपका ओडिशा में, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी आपका मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो जो आपका डेक्कन का ओडिसी परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन के बारे में बताए हैं, जिसमें से हम आपको आज और कल वीडियो नहीं दे पाए थे क्योंकि हमको कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दे पाए थे। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको कंटिन्यू वीडियो देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से तैयारी करते रहें अच्छे से और खूब दिन रात मेहनत करते रहिए आप लोग। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।